हेलो फ्रेंड्स, श्री अंबिका स्कूल स्टैंडर्ड 7 सब्जेक्ट साइंस। अब साइंस में जो हमने ये थर्ड चैप्टर लिया था फाइबर टू फैब्रिक वाला, वो वाला चैप्टर में हमने पहले तो नेचुरल फाइबर्स हमने 6 में कर लिए है। तो हम अब जो हमारे नेचुरल फाइबर्स है उनमें जो हमारा पहला जो फेज था वो हमने 6 में कर लिया था कि प्लांट प्रोडक्ट में से जैसे कॉटन था, जूट था, उसमें से कैसे हमने फाइबर बनाया। देन नाउ दिस चैप्टर इज अबाउट एनिमल वुल्स, जो वुल है वो कैसे बनता है उसके बारे में था। पहले हमने चूजिंग द एनिमल्स लिया था, कौन कौन से एनिमल्स दिए थे, कैसे उसकी प्रोसेस हुई थी, जो प्री प्रोसेस है वो सारी हमने खत्म कर लिए। नाउ वी डू द हाउ द प्रोसेस। ओके, फ्लीज हमें मिल गई है, फ्लीज को हमें जो एक पूरा ब्रीडिंग मिल गया, हमने ब्रीड कर ली पूरी कि जो हमें चाहिए वो सब कुछ हमने ले लिया है मटेरियल। अब हम उसकी प्रोसेस करेंगे, जो मैंने थोड़ा सा ऊपर लास्ट चैप्टर लेक्चर में कहा था वैसे ही हम ऊपर करेंगे। So step 1, the fleece of sheep along with the thin layer of skin is removed from the body. ऊपर का जो लेयर है thin layer of वो पूरा रिमूव कर देंगे and from the body, and the process is called sharing then the shaving कह सकते हैं, sharing कह सकते हैं। Mechan is similar to those the by barber are used to shave off hair. जो हमारे बार्बर्स यूज करते हैं, हमारे मोस्ट ऑफली जो बार्बर्स यूज करते हैं शेव हेयर करने के लिए हमारे, तो वैसे ही मशीन यूज होता है फॉर शेव द हेयर। और शिप की जो ऊपर का जो फ्लीज है वो उनकी स्किन के साथ, स्किन का थिन लेयर है वो भी उनके साथ रिमूव कर दिया जाता है, क्योंकि ऊपर का जो लेयर है वो पूरा डेड स्किन का होता है। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो रिमूव हो ना हो। इसके अलावा जो डेड स्किन ऊपर से निकल जाती है ना, तो उसके जो हेयर ग्रोथ है वो जल्दी हो जाते हैं। सो दैट द अमोंग विद द स्किन वो सारे निकाल लिए जाते हैं, रिमूव। फर्स्ट स्टेप इज अ शेयरिंग एंड द मैकेनिकल यूज एज अ बार्बर आर यूज इन अ शेव hair. Usually hair are removed during the hot weather. कौन से वेदर में ज्यादा रिमूव किया जाता है? बिकॉज इन अ कोल्ड वेदर दे हैव प्रॉब्लम। अगर जो वहां पे कोल्ड वेदर हुआ बहुत ज्यादा तो वो मर सकते हैं, क्योंकि उनके ऊपर जो प्रोटेक्टिव लेयर है वो हम निकाल देते हैं। सो दिस enables sheep to survive without the protection coat of the hair. And the hair provide woolen fibers. Woolen fiber are then proceed to obtain woolen yarn. ओके, फर्स्ट इज अ फाइबर्स में से यान बनते हैं, यान में से फैब्रिक। ये लास्ट हमने देखा है। यान मीन्स धागे, जो मोटे मोटे धागे होते हैं। वुलन्स जो हमारे फाइबर्स को एक साथ मिला के जो बनता है, देन इज अ यान्स। एंड शेयरिंग डज नॉट हर्ट द शीप, डज नॉट एज हर्ट व्हेन दे गेट हेयर कट ऑफ और योर फादर शेव हिज ब्रीड। ओके, जब हम हेयर कट करते हैं वैसे हमें कोई दर्द नहीं होता, वैसे ही जो हमारे एनिमल्स है उन्हें भी कोई दर्द नहीं होता। डू यू नो वाई? द अपर लेयर ऑफ स्किन इज डेड, ऑल्सो द हेयर ऑफ शीप ग्रो अगेन जस्ट एज द हेयर डज। उनका अपर लेयर जो स्किन है वो डेड है एंड वापस वो उग जाता है। तो दैट इज द शेयरिंग। जो हमारी शिप दिख रही है थोड़ी मोटी सी, पता नहीं कैसी है, बट हाँ शिप जैसा है, और एक इंसान है, उन्हें उनके हेयर जो है वो शेव कर रहा है। शिप तो नहीं दिख रही बट गधा जरूर लग रहा है, बट इट इज वेरी, एक चित्र दिया गया है हमें। देन नेक्स्ट स्टेप 2, फर्स्ट हमारा शेयरिंग था। देन स्टेप 2, द श्रेडिंग स्किन इज हेयर इज थ्रूली वॉश्ड इन अ टैंक, रिमूव द ग्रीस, डस्ट एंड डर्ट, दिस कॉल्ड स्कोरिंग, एंड दिस स्कोरिंग इज डन बाय मशीन। ओके, दिस फर्स्ट, अब जो हमें पूरा हेयर मिल गए, फ्लीज मिल गए, हमने डेड स्किन सारी निकाल दिए, तो अब क्या करेंगे? वो सारी गंदी होगी, अगर शिप कहाँ गई होगी, और अगर हमने शिप में से, शिप बहुत क्लीन होगी वहां से निकाल दिया तो डर्ट उड़ेगी, बहुत सारी डस्ट होगी, कभी कभी ग्रीस भी आजू बाजू हो सकती है। तो उन सबको रिमूव करने के लिए हमें एक प्रोसेस करती है स्क्रॉलिंग, जो यहाँ पे दिखा दे रहा है। देखो, एक पानी जैसा जग भरा है, उसके अंदर स्क्रॉलिंग, 2 लोग ऐसे ही हाथों से निकाल रहे। बट नाउ डेज दे आर यूज मशीन। पहले हाथों से किया जाता था स्कोरिंग इन अ टैंक,
बट अब मशीन आ गया तो दिस इज नॉट पॉसिबल। जैसे वॉशिंग मशीन में हम कैसे कपड़े धोते हैं, वैसे ही ऐसे ही हम हिला हिला के सारी डर्ट ग्रीस और वो सब कुछ निकाल देते हैं। तो नाउ इट इज स्कोरिंग डन बाय द machine. After the scoring, sorting is done. Then the hair skin is sent to factory when they have different texture and separate of the sorted. अब देखो पूरी स्किन है वो क्या होती है, हम निकाल देते हैं, हमने सब कुछ कर लिया, फैब्रिक मिल गया। बट कभी कभी ऐसा होता है कि नीचे का लेयर जो होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, उसका टेक्सचर हो जाता है। ऊपर का लेयर होता है वो थोड़ा टफ टेक्सचर वाला होता है, तो वो शॉर्ट करते हैं ऐसे कि अच्छे टेक्सचर वाली अलग, बुरे टेक्सचर वाली अलग, वो सारी स्कोरिंग बाय मशीन। ये स्कोरिंग बाय मशीन है, क्लीनिंग हो रही है, स्कोरिंग। सो शॉर्टिंग करेंगे। देन द शॉर्टिंग मीन्स, कभी कभी शॉर्ट मीन्स छाटना, दो चीजें अलग कर देना। दैट इज शॉर्टिंग, हेयर ऑफ स्किन सेंट फैक्ट्री व्हेन हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर एंड सेपरेटेड shorted. Then the fourth step, the small fluffy fiber called buns are picked out from the hair, and these are the same buns which sometimes appear in a sweater. This fiber is scalded again and dried. This is wool ready to dry into fibers. क्या होता है नेक्स्ट स्टेप हमारा जो है वो है हमारा फाइबर को, जो फ्लफी फाइबर है उसके अंदर बम्स आ जाते हैं, बंस आ जाते हैं। उस जो कभी कभी देखा तो हमारे स्वेटर में भी कभी कभी बंस आ जाते हैं, तो क्या करते हैं उसे फिर से हमारी ड्राइंग प्रोसेस में, हमारे सॉर्ट प्रोसेस में डालेंगे, फिर से उसे धोएंगे, जिसकी वजह से हमारे फाइबर्स रेडी हो जाएंगे। द फाइबर कैन बी डाइड इनटू वेरियस कलर। फिफ्थ इज अ डाई, हम उसे कलर करेंगे। हम एक ही टाइप का स्वेटर तो पहन नहीं सकते वाइट वाइट वाइट, क्योंकि शिप तो सारी वाइट ही होती है, बहुत काफी कोई होती है तो ब्राउन होती है, तो हमारे पास कलर ऑफ वेराइटी नहीं होता, तो हम उसे डाई करेंगे। तो हमारा फिफ्थ स्टेप है डाइंग, so that the different can be dyed in a various color, and the natural freeze of sheep and goats is black and brown or white. अब हम उसे डाई करेंगे, डाई करना मीन्स कलर करना। Then the sixth step, the fiber are straightened, combed and followed into yarn, and then longer fiber are made into wool for the sweater, and the shorted fiber are spun to the woolen into clothes. अब क्या करेंगे, जो हमारे फाइबर्स है, जो हमारे फाइबर्स है उन्हें स्ट्रेट कर देंगे, कॉम करके, जैसे कॉमिंग होता है वैसे कॉम करके स्ट्रेट कर देंगे। जैसे हम बालों को कॉम करते हैं वैसे ही सारे हेयर को कॉम्ब कर देंगे। देन लॉन्गर फाइबर इज मेड इन वुलन, जो लंबे फाइबर है उसे स्वेटर बनाने के वुल में यूज करेंगे, और बाकी जो छोटे छोटे फाइबर्स है उनसे हम क्लोथिंग एंड कार्पेट्स और वो सब बना सकते हैं। दैट इज रोलिंग यार्न, जो सारे कपड़े बन जाते हैं तब उसे रोल करके एक तरफ डाल देते हैं, रोलिंग इन अ यान बनाते हैं। द प्रोसेस ऑफ फाइबर इनटू वूल इज प्रेजेंट इन फॉलोइंग। पहले जो हमारी प्रोसेस है वो पूरे लिख देंगे। फेरिंग फर्स्ट, स्कोरिंग, देन स्कॉटिंग, देन पीलिंग ऑफ बंस, देन डाइंग एंड रोलिंग। ये सारी एक सिंपल चेन में दी गई है, जिसलिए आपको याद रहना चाहिए। स्टेरिंग, स्कोरिंग, शॉर्टिंग, क्लीनिंग ऑफ बंस, डाइंग एंड रोलिंग। ये पूरी चीजें ऐसी ही आती है, उनके एक्सप्लेनेशन है। ये पूरा क्वेश्चन 5 मार्क्स में पूछा जाता है। तो हमारी प्रोसेस फिर से हम करेंगे। पहले क्या होगा, शेयरिंग में क्या होगा, जो हमारी शिप है उसमें से रिमूव कर देंगे। देन द स्कोरिंग में क्या होगा, उसे धो देंगे एक बड़े टैंक में। देन शॉर्टिंग, अलग अलग जो हमारे टेक्सचर है उसे अलग कर देंगे। देन क्लीनिंग बर्न्स, जो बर्न्स आ जाते हैं उन्हें फिर से स्कोरिंग करेंगे जिससे लेंगे। देन डाइंग, कलर करेंगे। देन रोलिंग, उन्हें रोल कर देंगे, जैसे इस तरह है रोलिंग इनटू यान, एक यान में रोल कर देंगे। तो ये पूरी प्रोसेस हमने आज खत्म कर ली है। जो सारे के सारे स्टेप्स है वो आपको लिखने हैं। ये 5 मार्क का क्वेश्चन है, सारे स्टेप लिखने हैं, आपको होमवर्क में देने हैं। ओके, हैव अ नाइस डे।